नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज बिहार बंद था, बंद किया गया था, जबरन बंद किया गया था, जो भी कहें। ये बंद बुलाया गया था महागठबंधन की ओर से, जो विपक्ष है यहाँ पे उसकी ओर से, और कुछ ट्रेड यूनियन ने भी आज बंद किया था। इसको देखते हुए महागठबंधन ने साथ ही साथ अपना भी जो कहता है ऐलान कर दिया था कि चलो मतलब हम भी उसी में निपट लेंगे, लेकिन बंद का मिला जुला असर दिखा। और ये बंद बुलाया गया था जो मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है इस साल जो है, मतलब अभी कुछ दिनों के लिए किया जा रहा है लगातार। उस पर जो है विपक्ष हमलावर है और चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत तरह की बातें उठ रही हैं और अभी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आप देखेंगे चैनलों पे इस पे डिबेट, लंबे डिबेट चल रहे हैं। तो इसे लेकर करके महागठबंधन ने, जिसमें कि राजद, कांग्रेस, माले और मुकेश सहनी की पार्टी और ये सब सभी लोगों ने बंद, मतलब ये आज बंद किया था, ऐलान किया था। तो कुछ जगहों पे खास करके पटना में असर दिखा, हाईवे पे बहुत जगह पे असर दिखा, जहां पे राजद का बोलबाला है वहां पे दिखा। कांग्रेस का कुछ वैसा कुछ असर नहीं दिखा, लेकिन राजद के और इन सब वजह से कहीं ना कहीं वो असर दिखा। और कई एक जगह जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई। बहुत सारा वीडियोस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सभी जगह वायरल हैं कि पुलिस भी कह रही है कि आप जबरन मत कीजिए, अगर जन समर्थन है तो आप बंद करवाइए। लेकिन इस तरह से जैसे वहां पे जबरन बंद करवाने की कोशिश लोग कर रहे थे, राजद के लोग ठेला वाले को धमका रहे थे, पीट रहे थे, या जो भी कर कर करके जबरन वो जो आजकल चलता है बंद करवाने की, तो वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन वैसा कुछ उनको समर्थन नहीं मिला, जन समर्थन नहीं मिला और यथावत स्थिति रही। हाँ, ये वक्फ बिल के भी साथ में इसको लिया गया था, इसलिए भी इसमें एक साथ दो, मतलब दो चीजों के लिए मुद्दों को बना कर करके महागठबंधन ने किया था। तो इस वजह से अगर उन सब क्षेत्रों में देखें जो एम वाई समीकरण राजद का है, तो वहां पे बंद का असर देखने को मिला है। दुकान उन्होंने स्वतः बंद की थी, लेकिन बाकी इलाके में दुकान वगैरह जो है वह खुली हो रही। अब अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ी क्या हुआ कि राहुल गांधी भी दिल्ली से आए थे यहाँ पे बंद करवाने के लिए। तेजस्वी यादव यहाँ पे ऑलरेडी थे, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, ये सारे लोग थे, मनोज झा वगैरह जो थे, सभी लोग थे। और ये लोग का था कि ये लोग जाएंगे चुनाव आयोग का, बिहार चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, वहां पे जाकर करके बात करेंगे। तो लेकिन बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के गेट पर चुनाव आयोग के अफसर महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल के इंतजार करते दिखे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद, राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसके बाद मार्च खत्म हो गया और नेता कार्यकर्ता वापस लौट गए। मतलब वो वहां पे इंतजार करते रहे। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव और निर्वाचन पदाधिकारी के जो ऑफिस दफ्तर के जो गेट था उसके आगे लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रतिनिधि मंडल आएगा, उनसे मिलेंगे, बात होगी। लेकिन यहाँ पे इनका भाषण खत्म होता है और अपने अपने, तो यानी कि ये जो मुद्दा इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावटी है। कोई ऐसा मुद्दा प्रतीत नहीं होता। अगर वैसा होता तो आप यही चीज देखिए कि उसके बाद विपक्षी दलों के कई कोई प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने नहीं गया, जिसका इंतजार करते अफसर दिखे। आप जाकर के देखेंगे, तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। अब जैसे बिहार बंद में शामिल होने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई लीडर दिल्ली से भी आए। पटना में आयकर गोलंबर पर तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, राजेश राम, अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई विपक्षी दलों के नेता एक खुले ट्रक पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले, जिसे पुलिस ने शहीद स्मारक के पास रोक दिया। यहीं पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर वोटरों का नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की बात को, अपने मने आरोप को दोहराया और कहा कि बिहार में भी उसी तरह वोट की चोरी की कोशिश की जा रही है। बताते चलें कि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ। विपक्षी दल इसके लिए मांगे गए 11 दस्तावेजों की सूची के से आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे पहचान कार्ड आ, मतलब बाहर रखने के आधार पर चुनाव आयोग पर, इस पर मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। अब जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस भाषण, वहां पे भाषणबाजी होती है शहीद स्मारक के पास, राहुल गांधी पुनः दिल्ली चले जाते हैं, बाकी लोग भी अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चल पड़ते हैं। और 1 बजे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम नवादा में आईटीआई मैदान में था। वहां पे जदयू के बहुत सारे पुराने कद्दावर नेता जो हैं वो राजद को ज्वाइन करने का उनका आज कार्यक्रम था। तो एक तरफ खुद उन्होंने बंद बुलाया, दूसरी तरफ खुद वो
भर भर के गाड़ियों से जो उनको ज्वाइन करने वाले जो जदयू के पुराने नेता थे, वो भर भर के गाड़ियों से ला रहे थे। तो आप एक तरफ बंद भी कर रहे हैं, एक तरफ खुला भी, क्योंकि भाई कैसे, ये माने विरोधाभास खुद में है, कंफ्यूज दिख रही है महागठबंधन कि करना क्या है। एक तरफ आप, अगर वो था तो चुनाव आयोग के मतलब वहां पे दफ्तर के पास लोग इंतजार कर रहे थे कि आपके प्रतिनिधिमंडल आएंगे, आपसे बात होगी, मिलेंगे, आपकी मांग को सुनेंगे और फिर उस पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वहां पे मिलते नहीं है। लोग आते हैं, भाषणबाजी देते हैं, चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, अब इसमें देखिए कि एक तरफ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, वो भी यहाँ पे बहुत दिन से भूमिका बना रहे थे, इन सब चीजों का भाषणबाजी कर रहे थे कि संसद ऐसे हो जाता है, जब चोर हो जाता है तो हमें सड़क पर आना पड़ता है। पप्पू यादव तो पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं, उनका तो समझ से बाहर है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं, अपने आप को लगता है कि बहुत बड़ा कुछ मतलब वो किसी खुशफहमी में जीते हैं। लेकिन आज बार बार उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि आपकी जगह कहाँ है। एक सीधे सीधे अगर देखें तो उनको कांग्रेस वाले लोग औकात दिखाते रहते हैं कि आपकी जगह कहाँ है। कन्हैया कुमार के साथ भी कांग्रेस वही करती। राहुल गांधी जिस ट्रक पे चढ़े हुए थे या जिस गाड़ी पे चढ़े हुए थे, जो गाड़ी बनी हुई थी मंच पर, उस पर सीढ़ी वगैरह, उस पर देखा जा सकता है उस वीडियो में कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें धक्के दे करके नीचे उतार देते हैं और चढ़ने नहीं देते हैं, और बाद में उन्हें ठेल करके वहां से बाहर कर दिया जाता है। कितना भारी बेइज्जती। एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं कि हम एक हैं, हम महागठबंधन के लोग एक हैं, और कांग्रेस अपने ही पार्टी के, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं राहुल गांधी, न्याय जोड़ो यात्रा करते हैं राहुल गांधी, वहीं पे अपने ही दल के लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाते हैं, उनके ही सुरक्षा कर्मी उनको बाहर फेंक देते हैं उठा करके, अपने ही दल के लोगों को अपने से जोड़ नहीं पाते हैं। जोड़ने की बात आती है, ये लगा करके दूसरी बार जब राहुल गांधी बिहार आते हैं तो पप्पू यादव को इस तरह से तिरस्कृत करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन पप्पू यादव करें तो क्या करें, वो हैं भी उसी लायक लगता है, क्योंकि आए दिन वो बड़बोलेपन और अपने खुशफहमी के कारण और इतना दुत्कार के बाद भी कांग्रेस क्यों, जब क्योंकि आपकी निर्दलीय है, निर्दलीय रहिए, छोड़िए अपने जैसे पहले आपने राजनीति कर रहे थे, आप निर्दलीय होकर करके क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको कांग्रेस के साथ ही जाना है। लेकिन नहीं समझ में आएगा, उनको लगता है कि हम ही हैं। और क्यों, इनको सबसे बड़ा कारण क्या था, इसको समझिएगा। क्योंकि उस गाड़ी पे या उस मंच पे तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव और राजद नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार या पप्पू यादव आगे बढ़े। दोनों को देखना राजद नहीं चाहती, तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं चाहते हैं कि ये दोनों आए, इसी वजह से उनको रोका गया। यानी आप सोचे कि एक तरफ भारत और जोड़ने से लेकर कदम से कदम कहाँ पे कहाँ मिला के और क्या क्या जननायक को क्या क्या बता के राहुल गांधी पूरा पीआर उनका जो है दिखाने की कोशिश किया, लेकिन अपने ही दल के नेताओं को अपने गठबंधन के लोगों से मिलवा नहीं पाते हैं, जुड़वा नहीं पाते, दिल नहीं मिलवा पाते। तो कैसा है ये आपका भारत जोड़ो यात्रा, न्याय दो यात्रा, या ये वगैरह वगैरह जो करते रहते हैं राहुल गांधी, क्यों करते हैं? और उसके बाद बीच से ही भाषण देके चले गए। आप जिस मुद्दे को उठाए कि हाँ भाई ये होना चाहिए आपका, इसमें खास करके मुसलमानों के साथ भी ये हो रहा था कि भाई हमारा इसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुड़ेगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत तरह की बातें आ रही थी। तो उन लोग बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे थे। तो आप तो जाकर के चुनाव आयोग से मिले नहीं, यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, बीच रास्ते से ही यूं कट लिए, और उधर से तेजस्वी यादव रैली करने चले गए। तो ये कैसा बंद था? अपने आप में विरोधाभास है। बंद भी है, नहीं भी है, खुद ही बंद करना है, खुद ही चालू करना है, खुद ही अपना भारत जोड़ो यात्रा निकालो, खुद ही अपने नेताओं को दुत्कार दो, खुद ही लोगों को न्याय दिलाने की बात करो, अपने लोगों को ही न्याय नहीं दिलवाओ। यही है महागठबंधन और इंडी गठबंधन की सच्चाई। तो जनता भी, बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। इसीलिए बिहार की जनता, अभी सर्वे का जो मैंने पिछला वीडियो बनाया आप उसे देखिएगा कि उसमें कैसे बिहार की जनता पहली पसंद अभी भी एनडीए को मानती है। तो ये समझने वाली बात और इन लोगों की सीखने के लिए बात है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के लोग, लेकिन सीखते नहीं हैं। और इसका फायदा एनडीए को मिलता है, बीजेपी को मिलता है, क्योंकि जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दे चाहिए, जो बैठे बिठाए कुछ ऐसा ये लोग कर देते हैं कि उनके तरफ जनता फिर से जो नाराज रहती है, गुस्से में रहती है, पुनः वो उस तरफ मुड़ जाती है। बार बार ऐसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या इंडी गठबंधन या महागठबंधन, जो भी आपको कहना है, ये लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि जनता नाराज होकर करके एनडीए और बीजेपी को वोट करती है। फिर से वो आज देखने को नजारा मिला। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।